नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 14 सितंबर का करंट अफेयर हमको डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले 13 सितंबर का करंट अफेयर हम रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवाइज करने के बाद में आपका पुराना करंट अफेयर 2 बार हो जाता है और एक आज जो नया पढ़ेंगे उसको कल रिवाइज करेंगे, तो हर एक करंट अफेयर आपका 2-2 बार रिवाइज हो जाता है। गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पौधों की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के माध्यम से पौधों की विविधता पंजीकरण, ये 2 बातें इसमें हैं। किसी ने मैसेज किया था कि इस क्वेश्चन में मुझे व्हाट्सएप किया था कि 2 बार रिपीटिशन हो, रिपीटिशन नहीं है। संरक्षण अधिनियम 2001 की बात हो रही है, यहाँ पे पौधों की विविधता पंजीकरण के संदर्भ में बात हो रही है। किसानों के अधिकारों को शामिल किया है, तो कौन सा देश है? तो ये भारत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये सऊदी अरब के साथ किए हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी सबसे तेजी से 13,000 वनडे रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया? विराट कोहली। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसका? सचिन तेंदुलकर का। बिश्नोई समुदाय द्वारा किए गए बलिदानों की याद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को चुना है? तो यह है 11 सितंबर। डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस सॉफ्टवेयर का सह निर्माण किया है? तो ये पावर पॉइंट था, जिसको पीपीटी के नाम से आप जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो खोला होगा और सोच रहा होगा ये क्या कर रहे हैं। बस, अरे ये तो फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक्चुअली रिवीजन है। आगे जब अभी हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 40 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद तो उसको डिटेल में करेंगे। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये 12वां संस्करण है। और भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप जीती? तो बांग्लादेश को हराया है। वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को नहीं दिया जाएगा? तो इसमें कल्पना के का नाम नहीं है, बाकी 12 लोगों को ये दिया जा रहा है। सबके नाम हमने डिस्कस किए थे। पीडीएफ में आपको इसकी नामों की सूची भी मिल जाएगी। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये लद्दाख में बनाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस आधार पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो ये भविष्य के लिए पर्यटन, ये आधार बनाया गया है इसका। चलिए आज के करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। और इस करंट अफेयर का पीडीएफ सेम ऐसे जैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर दे दिया जाएगा। ऐप पर भी ये प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा और यहाँ पर ये दे दिया जाएगा। आईएएस प्रेप ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से है। और हम इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे भी देना शुरू कर देंगे। आप अभी जाके ज्वाइन करिए, वहां पे पीडीएफ पड़ा हुआ मिलेगा आपको। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया? ये पहला सवाल है आज का। आप लोग बहुत प्यार बनाए हुए हैं, आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करते हैं, आप लोग इसको लाइक करते हैं। थोड़ा सा और प्रयास करिए, जिससे कि कम से कम इसमें डेली 1000 में व्यू आने लगे, तो हमको और मजा आए। आपका सपोर्ट हमको इसलिए चाहिए क्योंकि ये कार्यक्रम चलता रहे, हमारी टीम को इसका कुछ फल मिले, उसको लगे कि हाँ हमारी जो मेहनत है लोगों तक पहुंच रही है। भारतीय सेना ने जो ये प्रोजेक्ट चलाया है, यह है प्रोजेक्ट नमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए कैसे क्लोज विकल्प दिए गए हैं। और भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए कल्याणकारी प्रोजेक्ट ये चलाया है। जो जान गंवाने वाले कर्मी हैं, जो जान गंवाने वाले बहुत सारे शहीद होते हैं, उनके परिजन जो हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बिताएं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उनके कल्याण के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है, ये ध्यान रखिएगा, नमन पोर्टल इसका नाम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इन लोगों ने तो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन जो इनके पीछे लोग बच जाते हैं उनकी जिंदगी बड़ी दुष्कर होती है ना भाई। सारा कुछ पैसे से नहीं हो जाता, बहुत सारी असुविधाएं और भी होती हैं। नाटो देश शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। इस अभ्यास का नाम क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आप जान लीजिए कि कब से ये शुरू होगा, तो ये अगले साल 2024 से
शुरू हो जाएगा। और इसमें जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक देशों के क्षेत्रों में अलग अलग आयोजन स्थल बनाए गए हैं जहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। और इसका नाम रखा गया है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। क्या नाम रखा गया है? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। अभी नाटो में कितने सदस्य हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप 32 याद रखिएगा, 32 तक इसके सदस्य हैं। अब ये क्षेत्र चर्चा में तो बना ही हुआ है रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तूफान के कारण बांध टूटने से एक शहर का नाम है डरना, इसका 25% हिस्सा नष्ट हो गया, यानी कि एक चौथाई शहर ही नष्ट हो गया। और यहाँ पर तूफान आया था, तूफान के कारण बांध टूटा और बांध से पानी भर गया और ये शहर जो है नष्ट हो गया। ये शहर कहाँ पर स्थित है? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया है इस बीच में, उसमें इस तूफान की चर्चा हमने की थी। तो ये जो शहर है वो लीबिया का है। कहाँ का शहर है? लीबिया का। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तूफान कौन सा आया था एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। इस तूफान का नाम था डेनियल। कौन सा तूफान था? डेनियल। तो पूर्वी लीबिया का ये शहर है। पूर्वी लीबिया में भीषण बाढ़ आ गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए। 5300 लोगों की बात हो रही है कि मारे गए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, कई हज़ार, 20,000, 25,000 लोग यहाँ पे विस्थापित हुए हैं। ये आकलन बिल्कुल सटीक नहीं होते हैं। और जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो विश्व स्तर पर मदद भी बहुत सारे देश करते हैं। अमेरिका ने, मिस्र ने, ईरान ने, इटली, सब लोगों ने मदद भी किया है। तो ये तूफान जो डेनियल है यहीं पर नहीं आया, ग्रीस, तुर्की, बुल्गारिया, हर जगह पे आया है, लेकिन यहाँ पर ये तबाही मची है। तो ये कहाँ कहाँ पे आया है? ग्रीस में आया है, टर्की में आया है, बुल्गारिया में आया है, ध्यान रखिएगा इसको। इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी 2023 जीतकर अपना दूसरा BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किरण जॉर्ज ने। किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने। इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी 2023 जीता इसको है, लेकिन ये दूसरा BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब है। नाम है इनका किरण जॉर्ज। ये जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया में हुआ है। और हराया है अपने ही यहाँ भारत के प्रियांशु रावत को। यहाँ पर जो हारे हैं वो प्रियांशु रावत, राजावत नहीं है, रावत है, राजावत गलत हो गया है, प्रियांशु रावत को हराया है। खैर विकल्प के तौर पर ये गलत नहीं है, लेकिन जो हराया है उनका नाम है प्रियांशु रावत। और ये प्रियांशु रावत जो है वो यहीं पे भारत के ही हैं, भारत के ही हैं। और किरण जॉर्ज ने इनको हरा के ये जीता है। किस रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में जो प्रमाण पत्र दिया गया है, IGBC का मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC फॉर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इसका प्रमाण पत्र जो दिया गया है ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। किसको दिया गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। और ये स्टेशन जो मुख्य तौर पे ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने में जो इसका मुख्य कारण रहा है, तो कुशल ऊर्जा उपयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उपाय इसके द्वारा किया गया है। तो इसी कारण से ये प्रमाण पत्र इसको दिया गया है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? किस पर? बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अभी ये जो आयोजन है ये आज ही के दिन 14 सितंबर को हो रहा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी है, ठीक है ना, हिंदी दिवस। तो ये आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आयोजन किया गया जयपुर में। आपसे यही पूछा जाएगा कहाँ पर किया गया, वैसे हो रहा है ये जयपुर में। और उपराष्ट्रपति महोदय जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो इसका उद्घाटन करेंगे। 14 और 15 सितंबर को ये आयोजित होगा। 2 दिन का ये 2 दिवसीय है। और बांधों पे इस पे चर्चा होगी। बांध के भारत जो है बांधों के मामले में देखा जाए तो विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 80% बांध यहाँ पे 25 साल से पुराने आपको मिलेंगे। 234 बांध हमारे यहाँ ऐसे हैं जो 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने हैं। उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती है, कठिन कार्य होता है। सॉवरेन गोल्ड बांध योजना कब शुरू की गई, ये अगला प्रश्न है।
अभी हुआ क्या है, आरबीआई ने 11 सितंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की सीरीज सेकंड ओपन की है। क्या ओपन की है? सीरीज सेकंड ओपन की है। सीरीज सेकंड, थर्ड नहीं, सेकंड। तो अभी ये चर्चा में आया है। किसने किया है ये ध्यान रखना है। तो आरबीआई के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को। ठीक है। और इसमें जो आरबीआई है, इसमें जो इशू प्राइस है इसका रखा है उसने 5,923 प्रति ग्राम तय किया है। और निर्गम मूल्य की लागत 999 शुद्धता वाले सोने के समापन, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो योजना है वो कब शुरू की गई थी। तो ये बात है नवंबर 2015 की, जब ये शुरू की गई थी। सब यहाँ पे 2015 ही दिया है, और टफ क्वेश्चन इसलिए हो गया कि मंथ आपसे पूछ लिया गया, लेकिन याद रहेगा आपको तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और ये नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। जरा बताइएगा कमेंट करके कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में होता क्या है, थोड़ा सा बताइएगा हमको। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए, इससे आप लोग कुछ पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा सा सर्चिंग करते हैं, गूगल बाबा से मिलते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों के संबंध में, यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच के जो संबंध है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत मंगोलिया मैत्री माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, है ना। भारत मंगोलिया मैत्री माध्यमिक विद्यालय, नाम क्या रखा गया है? मैत्री माध्यमिक विद्यालय। और दूसरा है कि नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अभी क्या हुआ है, द्विपक्षीय संबंध जो है वो शिक्षा, आईटी, कौशल, क्षमता निर्माण, इन क्षेत्रों में कैसे एक दूसरे का सहयोगी बन सकें, कैसे बन सकें, तो इस पे हमारे देश भारत और मंगोलिया के बीच में क्या हुआ है, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, है ना। ये जो साझेदारी है इन्हीं क्षेत्रों में रहेगी, नवीकरणीय ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, आईटी, कनेक्टिविटी, खनिज, क्षमता निर्माण, इसी सब में। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैत्री माध्यमिक विद्यालय की भी बात इसमें की गई है। तो भारत मंगोलिया जो मैत्री है ये माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए, ये वास्तव में ये मैत्री आप विद्यालय का नाम नहीं है, दोनों के बीच की मैत्री के कारण ये माध्यमिक विद्यालय, ऐसा समझिएगा इसको, मैत्री माध्यमिक विद्यालय नहीं। और नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है। दोनों बातें यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोई कह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाए जो एक ही पेज पे पूरा आ जाए, कोशिश की जाएगी कि आगे से ऐसा ना हो। वैसे आज मैंने कोशिश की भी है। उत्तर कोरिया किस देश के साथ हथियार सौदा करने की योजना में है? उत्तर कोरिया का जब नाम आता है किम जोंग उन, जैसे किम जोंग उन का नाम आता है तो तुरंत एक तो हंसी आती है और दूसरा थोड़ा सा डर भी लगता है। मुझे तो करंट का क्वेश्चन डिस्कस करते डर लगता है, कहीं यूट्यूब चैनल आईएएस प्रेप को फॉलो कर रहा हो और वो देखे तो तुरंत टारगेट मिसाइल घुमा दे हमारी तरफ, ये लखनऊ में बंदा बैठा, इलाहाबाद में बैठा, दिल्ली में कहाँ बैठा, तुरंत बस वो, है ना। अब मैं तो खैर स्थान भी चेंज करता रहूँगा, वो करता रहता भी हूँ, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो मार सकता है। तो ये जो उत्तर कोरिया का नेता है किम जोंग उन, ये रूस गया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ये मिलेगा। ऐसी लैंग्वेज इसके बारे में यूज कर रहे हैं और गुस्सा होगा। तो पुतिन के साथ बैठ के जब बात करेगा ये, तो किम जो है वो ऐसे गया भी नहीं है, ये भी जान लीजिए, पूरा ये बहुत सुरक्षित बख्तरबंद ट्रेन से गया है। बहुत बदमाश आदमी है, बख्तरबंद ट्रेन से, जिसको मतलब किसी तरीके से कोई गोलीबारी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बिल्कुल ये सेफ होती है। तो उनके साथ ये हथियार सौदा करने गया है, लाओ कुछ दो फिर हम घुमा दें अमेरिका की तरफ। अमेरिका और रूस की ठनी ही रहती है, वर्चस्व की लड़ाई चलती ही रहती है, शीत युद्ध हुआ ही है इनके बीच। तो इसका लाभ भी ये उठा रहा है रसिया से हाथ मिला के कि अमेरिका की तरफ हम मिसाइल घुमाए रहते हैं, लाओ कुछ हथियार हथियार दो। नैसकॉम की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न क्यों बना, नैसकॉम बीच में कहाँ से आ गया? नैसकॉम है क्या? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है। 1900 कब इसकी स्थापना हुई थी ये पूछा जा रहा है, आपने सोचा बता दूंगा ना, पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए।
तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्या हुआ है, सिंधु गंगाधरन को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसको? सिंधु गंगाधरन। अब देखिए यही क्वेश्चन का अंतर होता है, जब आपसे यही क्वेश्चन रेलवे और वनडे में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा किसको उपाध्यक्ष बनाया गया, ये प्रश्न पूछा जाएगा। यही प्रश्न जब आपका पीसीएस में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कब स्थापना हुई, और यही प्रश्न जब यूपीएससी में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि नैस्कॉम है क्या, नैस्कॉम के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना, नैस्कॉम के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसा निकाय, कब स्थापना, ये सब मिला के एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो कैसा लगता है आपको ये करंट अफेयर, हमें बताएं। आप लोगों के मैसेज बड़े अच्छे रहते हैं, पढ़ के दिल खुश हो जाता है, और लाइक की जब रेशियो देखता हूं तो और मजा आता है, लेकिन फिर वही रोना, अभी 100 लाइक भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं। एक बार शेयर करिए इसको। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के नंबर मेरे पास ऑफिस के मोबाइल फोन में सेव है, तो मैं भी देख सकूं कि कितने लोग इसको शेयर करते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, जिससे अन्य लोगों तक ये पहुंच सके। उद्देश्य बस केवल इतना है कि एक सीरीज हम चलाना चाहते हैं, तो आपका सहयोग चाहिए एक प्रोत्साहन के तौर पे, जिससे हमारी टीम इस पे काम कर सके। मिलते हैं कल। और पीडीएफ इसका आप IAS प्रेप ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम दे देंगे। और ऐप पर ये आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐप में थोड़ी सी दिक्कत आई थी और कुछ सर्वर इशू था, तो कुछ समय के लिए ऐप बंद हुआ था। हम लोगों ने उसको जल्दी सही किया, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन ऐसा होता रहता है। आपने कभी पेपर में पढ़ा होगा, कभी व्हाट्सएप थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, कभी ट्विटर बंद हुआ। खैर ये लोग बड़े प्लेयर हैं, कभी बंद होता है तो जल्दी सही कर लेते हैं। हम भी कोशिश करते हैं, घंटे 2 घंटे में हमारा भी सही हो जाता है। अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है, जो लोगों को लॉगिन करने में और किसी कोर्स में है, तो वो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि दिए हुए हैं इस पर मैसेज कर लें, अपनी दिक्कत बता दें, तो हम पासवर्ड वगैरह जो भी दिक्कत होगी वो सॉल्व कर देंगे, उनकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। थैंक यू सो मच।